बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 11 का तर्जुमा, बस अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम वाज़ेह किए देते हैं। सूरह तौबा हाशिया नंबर 14। या फिर ये तशरीह की गई है कि नमाज और ज़कात के बगैर माल तौबा कर लेने से वो तुम्हारे दीनी भाई नहीं बन जाएंगे, और ये जो फरमाया गया कि अगर ऐसा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शराइत पूरी करने का नतीजा सिर्फ यही ना होगा कि तुम्हारे लिए उन पर हाथ उठाना और उनके जान और माल से तर्ज करना हराम हो जाएगा, बल्कि मजीद बरहा उसका फायदा ये भी होगा कि इस्लामी सोसाइटी में उनको बराबर के हकूक हासिल हो जाएंगे। मुशर्रती तमदनी और कानूनी हैसियत से वो तमाम दूसरे मुसलमानों की तरह होंगे। कोई फर्क व इम्तियाज उनकी तरक्की की राह में हायल ना होगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 12 का तर्जुमा, और अगर ऐद करने के बाद फिर ये अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर हमले करने शुरू कर दें तो कुफर के आलमदारों से जंग करो, क्योंकि इनकी कसमों का कोई एतबार नहीं, शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वो बाज आएंगे। सूरह तौबा हाशिया नंबर 15। इस जगह सियाको सबाक खुद बता रहा है कि कसम और अहद व पैमान से मुराद कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेने का अहद है, इसलिए कि इन लोगों से अब कोई और मुआहदा करने का तो कोई सवाल बाकी ही ना रहा था। पिछले सारे मुआहदे वो तोड़ चुके थे। इनकी अहद शिकनी की बिना पर ही अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बरात का ऐलान इन्हें साफ साफ सुनाया जा चुका था, और साथ ये भी फरमा दिया गया था कि आखिर ऐसे लोगों के साथ कोई मुआहदा कैसे किया जा सकता है, और ये फरमान भी सादिर हो चुका था कि अब इन्हें सिर्फ इसी सूरत में छोड़ा जा सकता है कि ये कुफ्र व शिर्क से तौबा करके अकामत सलात और अदाए ज़कात की पाबंदी कबूल कर लें। इसलिए ये आयत मुर्तदीन जंग के मामले में बिल्कुल सही है। दरअसल इसमें उस फितने अरताद की तरफ इशारा है जो 1.5 साल बाद खिलाफत सदीकी की इब्तिदा में बर्पा हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मौके पर जो तर्ज अमल इख्तियार किया वो ठीक इस हिदायत के मुताबिक था जो इस आयत में पहले ही दी जा चुकी थी।